हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर मौजूद हैं। चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण, क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो हमारा श्वेत होता है, यानी ऑप्शन ए ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो रिवीजन करते रहिए, आंसर देते रहिए, ताकि जो है आपका रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करना है, सिर्फ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन चालू है। तो आप भी आंसर देते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी NO2 और O2, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ये दोनों उत्पाद जो है प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सही है। तो ज़रा देखिए, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट का जो है ये सूत्र है, जिसको हम लोग वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा Na2CO3 10H2O, ये जो है वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन अभिक्रिया है, यानी निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी अपघटन अभिक्रिया है। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर में। कह रहा है क्या, Fe2O3 प्लस 2Ai का रिएक्शन जो है कराया जा रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, Ai2 और O3 प्लस 2Fe। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ये सारे रिएक्शंस आप लोग जो है पढ़े होंगे, उसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, फिर से एक रिएक्शन है और पूछ रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो CuO है, H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो Cu प्लस H2O, यानी यहाँ देखिए, यहाँ जो है Cu से ऑक्सीजन जो है निकल रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी कहलाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो नीचे दी गई अभिक्रिया में, चलिए देखिए क्या हो रहा है, 2Cu जो है हमारा O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 2CuO बन रहा है। तो यहाँ पे कॉपर का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यानी कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। आगे चलते हैं 15 नंबर में, निम्नलिखित समीकरण H2Cl2 2HCl बन रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या करते हैं इसमें। अभी ये दोनों जो है जुड़कर बन रहे हैं, इसलिए इसमें संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यानी जुड़कर बनना, संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में, आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब इसमें देखिए ऑप्शन, चारों ऑप्शंस में डबल डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे तो इसमें सिर्फ सी ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। आगे चलते हैं, जितने भी अभिक्रियाएँ हैं उनके सारे डिफिनेशंस यानी परिभाषा को याद करना और एग्जाम्पल को याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में उसके एग्जाम्पल्स और डिफिनेशंस दोनों आ सकते हैं, इसलिए उसके डिफिनेशंस और एग्जाम्पल्स बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम में डिफिनेशन लिख रहे हैं, उसके साथ उसका एक एग्जाम्पल भी अगर ड्रॉ कर दे रहे हैं, इक्वेशन ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो समझिए कि वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, उससे और भी नंबर आपको मिल सकते हैं। आगे चलते हैं 17 नंबर में, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए देख लीजिए यहाँ पर FeCuSO4 के साथ जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी में, ये हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, तो विस्थापन अभिक्रिया है।
आगे चलते हैं, 17 नंबर हो गया। 18 नंबर पे, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया है तो अविलेय ही हमारा लवण प्राप्त होगा, तो ऑप्शन बी हमारा अविलेय। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, अभी हमने कुछ देर पहले जो है संयोजन अभिक्रिया देखा था, तो ऑप्शन सी देखिए, H2Cl2 2HCl, यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है ये हमारा संयोजन अभिक्रिया है, इसलिए ऑप्शन सी जो है यह अपघटन अभिक्रिया नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। चलिए देखिए दोनों क्रिया किसके साथ हो रही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी में उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ हो रही है, तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, ये टोटल चैप्टर 1 से जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे हमारे, जो यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।